दुनिया में ऐसे काम करके मर जाओ कि लोग मरने के बाद तुम्हारी तारीफ करें। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, जनाजा उठना तो है ही, मुकद्दर में हुआ तो कब्र तो 2 गज जमीन मिलनी तो है ही, वो भी नसीब में हुई तब, मुकद्दर में हुई तब, वरना बड़े बड़े अमीर, ओहदेदार, जमींदार, मालदार, हाकिम, बादशाह मर गए मगर कब्रें नसीब ना हुई उन्हें। एक दुआ कर किया करो नमाजों के बाद कि अल्लाह तुम मौत दे तो जिल्लत की नहीं इज्जत की मौत दे। वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। जिल्लत की नहीं इज्जत की मौत दे। ठीक है, मौत भी आए तो इस हालत में आए कि तुम्हारा सर सजदे में हो और तुम्हें मौत आ रही है, तुम कुरान पढ़ते हो और तुम्हें मौत आ रही है, सुभान अल्लाह सुभान तुम अपने बाप के पांव दबाते हो और तुम्हें मौत आ रही है, वाह सुभान अल्लाह, तुम माँ के हाथों को चूम रहे हो और तुम्हें मौत आ रही है, वाह सुभान, तुम बड़े भाई की खिदमत कर रहे हो और तुम्हें मौत आ रही है, तुम गांव के प्यासों को पानी, भूखों को खाना, नंगों को कपड़े और भटको हुओं के हाथ पकड़ के उनके दरवाजों पे छोड़ छोड़ के आ रहे हो और तुम्हें मौत आ रही हो कि इधर तुम्हारा दम निकले और उधर बगा की मस्जिद के मीनार से जब तुम्हारे इंतकाल की खबर गांव में फैले तो बस्ती की औरतें चूल्हों से तवे हटा के कह दें कि आज खाना नहीं बनेगा इसलिए कि आज बस्ती से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मरते तो रोज हैं, जनाजे तो रोज उठते हैं, मगर कितनी मौतें ऐसी होती हैं कि इधर दम निकला और उधर बस्ती में खाना फुसकी शुरू, गुंडा मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया, इको कम, इको बिल्कुल खत्म, आवाज फुल, इको खत्म, आवाज फुल, इको तब चलाओ जब कोई नाक पड़े, ठीक है, आवाज फुल करो, जितनी है खूब आवाज कोलम की दो, सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह। इधर लोग मुंह बनाते हैं, गुंडा मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया, चोर मर गया, डकैत मर गया। एक तो वो मौत है और एक वो मौत है कि इधर दम निकलता है, इधर इलाके वीरान हो जाते हैं, इधर जिस्म से रूह निकलती है, उधर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आज मस्जिदों की सफों में खला हो गया कि 5 वक्त का नमाजी चला गया। हाय हाय, वाह, इसको भी मौत कहते हैं। रोज उठते हैं जनाजे, रोज मरते हैं लोग। अगर एक जनाजा उठा था मुस्तफा के मदीने में, हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, एक जनाजा उठा था मुस्तफा के मदीने में। कौन है वो मर्द कलंदर जिसका जनाजा उठा है मुस्तफा के मदीने में? नाम है अबू बकर सिद्दीक। हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम है अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर? जो नबी के मक्के में भी साथ में, सफर में भी साथ में, हजर में भी साथ में, जलवत में भी साथ में, खलवत में भी साथ में, ऐसा साथी मेरे नबी का। मक्के के हरम में अकेले बैठे हुए रो रहे थे अबू बकर। अल्लाह अल्लाह, सामने से नबी आ गए, गर्दन झुकी है, रो रहे हैं, इश्क नबी में रो रहे हैं, वाह सुभान अल्लाह, नबी के इश्क में रो रहे हैं, नबी के प्यार में रो रहे हैं। सुनो, एक जुमला मैं यहां बोले दे रहा हूं, नबी का इश्क दिखाने की चीज नहीं है, हाय हाय, वाह, इश्क रसूल रोडों पे लाने की चीज नहीं है, इश्क मुस्तफा दीवारों पर चस्पा करने की चीज नहीं है, इश्क नबी दिल में बसाने की चीज है। और खुल्लम खुल्ला इश्क रसूल का तर्जुमा सुन लो, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी इकबाल मुरादाबादी
वाह सुभान अल्लाह। जो नबी का आशिक होगा वो 5 वक्ता नमाजी होगा, और जो नमाजी होगा वो मदीने वाले का सच्चा आशिक होगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। सुन लो, फिर वहीं आओ जहां बात चल रही है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह ही बोलते रहो, जोर से जोर से। सर झुका कर रो रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, पीछे से तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। मेरे नबी ने आकर कहा, क्यों रो रहे हो? सर उठाया, आंसू साफ किए, खड़े हुए, सलाम अर्ज की। अर्ज करते आका आपकी मोहब्बत में रो रहा हूं। हाय हाय वाह। तुम कभी रोए हो नबी के प्यार में? कभी आंख में आंसू आया है इश्क़ रसूल में? कभी रोए हो खुदा के खौफ में? नहीं। रोए हो तुम दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, औलाद के लिए, टिरकों के लिए, भुस्सी के लिए। सिर्फ ये है तेरा रोना, और वह है मुस्तफा के गुलाम का रोना। हाय हाय वाह। चेहरा उठा कर देखा तो नबी सामने। हाय हाय क्या बात है। क्यों रो रहे हो? आपकी मोहब्बत में। क्यों? एक चीज ने रुलाया आपका। कौन सी? जब तक आप मेरे सामने हैं मुझे सुकून है। हाय हाय वाह। सरकार आप मेरे सामने ना होंगे तो मेरा क्या होगा? हाय। मेरे नबी फरमाते जो तुम सोचते हो वही हम सोचते हैं, मगर याद रखो जहां हम होंगे वहीं तुम होगे। हजरत यहां ये जुमला भी काबिल गौर। इधर मेरी नबी की जबान से निकला, उधर सिद्दीक अकबर ने सीने की तख्ती पर कंधा किया, उधर मेरे नबी की हदीस अल मरउ मा मन अहब्बा। दोनों चीजें देखें सामने आप। अबू बकर सिद्दीक चूंकि नबी के गुलाम थे, लेकिन या सीने में वो बातों को भूलने वाले नहीं थे। तुम बातों को भूलने वाले हो। तुम्हें खुदा का फरमान याद नहीं, नबी की बातें याद नहीं, औलिया के फरमान याद नहीं। किसकी बात याद है तुम्हें? कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया याद है तुम्हें, सिर्फ दुनिया। दीन भूल गए तुम। लिख लिया सीने की तख्ती पर जुमला। दिन वो आया, मेरे नबी ने हिजरत की खबर सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को दी। वाह। जिस दिन मक्के से हिजरत करेंगे, तन्हा होंगे, साथ में अबू बकर तुम रहोगे। वक्त रात का होगा और तीसरा कोई ना होगा। मक्के की जमीन जब मुस्तफा के लिए तंग हो गई और मेरे नबी हुजरे शरीफ से निकल करके जैसे कि चले हैं, वाह। 40 दुश्मन नबी की चौखट पर खड़े हैं। कितने? 40। जोर से कितने? सबके हाथों में तलवार है। ताहिर सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी मुस्तफ़ा के हुजरे में आए, नबी को सलाम किया, मुस्तफ़ा को बेदार किया। मेरे नबी की बारगाह में अर्जी लगाई, आका हिजरत करना है, सफर करना है। जिब्रील इत्तला दिए निकल गए। मेरे नबी ने अली को पहले ही बुला कर रखा था हुजरे में। अपने बिस्तर पर अली को लिटाया, चादर उड़ाया। मुस्तफा निकल के जा रहे हैं। जाते हुए नबी ने एक थैली निकाली, अली के हाथ में दी। अली बोले, आका क्या है? मुस्तफा की आंख से आंसू निकल गए। कहा, अली पैसे। अली बोले, कैसे? नबी ने इशारा करके कहा, अली जो कौम मेरे दरवाजे पर मुझे कत्ल करने के लिए आई है, ये इन्हीं की अमानतें हैं। अली अर्ज करते हैं, आका मतलब? नबी फरमाते हैं, अली इन्हें अपने बापों पर, अपने ताया पर, अपने चाचा पर, खानदान वालों पे भरोसा नहीं था, इन्हें तेरे नबी पे भरोसा था। जब इन्हें अमानतें रखनी होती थी तो ये मुझ मोहम्मद के पास रखते थे। आज मैं हिजरत कर रहा हूं, इसलिए तुम लेके थैली सो जाना, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर तुम भी मेरी राह पर आ जाना। मौला अली मुस्तफा के बिस्तर पर लेटे हैं, थैली अली के हाथ में है। पूरी दुनिया को मुस्तफा बताना चाहते हैं कि हम जमीन पर किसी का हक मारने नहीं आए, बल्कि मरे हुए हुकूक को दुनिया में दिलाने आए हैं। इसलिए ही तो
जिंदाबाद जिंदाबाद इसलिए आज पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर गैर मुस्लिम भी जो पढ़ा लिखा आदमी है दहशतगर्द नहीं है, वो ये कहता नजर आ रहा है दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का इज्जत वाला आदमी, दुनिया का मकाम वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबा वाला आदमी, दुनिया में जिसकी इज्जत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो बुलंद आदमी देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा दे। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। वाह कारी साहब बहुत अच्छे। वाह जिंदाबाद। तुम्हारे मेरे रसूल हुजरे शरीफ से निकल रहे हैं, अली को बिस्तर पर लिटा दिया, मौला अली के चेहरे पे चादर डाल दी। तुम्हारे मेरे नबी ने जमीन से दोनों हाथों में कंकर उठाया, मिट्टी उठाया। इसका मतलब नबी के हुजरे में फर्श नहीं था, नबी के हुजरे में पत्थर नहीं था, नबी के हुजरे में टाइल्स नहीं थी। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसने तकरीबन 10 साल तक इस्लाम के खिलाफ जबान खोली, जहर उगलता रहा कि कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, मुसलमानों का नबी झूठा, मगर चंद साल पहले वो डॉक्टर तुम्हारे मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मीडिया क्लिनिक पे पहुंची, कैमरे सामने लगाकर कहा, डॉक्टर साहब आज तक कहते थे कुरान झूठा है, इस्लाम झूठा है, मुसलमानों का नबी झूठा है, और अब कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, अब कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, अब कह रहे हो मुसलमानों के नबी जैसा कोई इंसान नहीं। पढ़ लिया कलमा, हो गए मुसलमान। कहा हाँ हो गया, कहा वजह बयान करो। तो डॉक्टर ने कहा, लोगों मैं एक सफर में था, मैंने एक सफर में जाते हुए एक जगह पर देखा, एक किताब टंगी थी, मैंने उस किताब को खरीद लिया। जब मैंने उस किताब को पलट के देखा तो उसमें लिखा हुआ था सीरत मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह। मैंने उसको एक तरफ से जब पढ़ना शुरू किया तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की विलादत से लेकर के मक्की जिंदगी और मक्के की जिंदगी से निकल के उनकी मदनी जिंदगी जब मैंने उस किताब में पढ़ी है तो मैंने क्या देखा है कि उनका हुजरा जिसमें वो मदीने में रहते थे, उनके हुजरे का आलम मिट्टी की दीवारें और उसके ऊपर यानी कि वो छत जो खजूर की छाल की, जब पानी हो पड़ता, बारिश पड़ती तो आधा पानी उनकी छत पर और कुछ पानी उनके मकान में आता। खजूर की छाल का बिस्तर, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, एक पानी पीने के लिए मिट्टी का प्याला, खाना खाने के लिए एक मिट्टी की प्लेट, पानी रखने के लिए एक मिट्टी का मटका, कुएं से निकालने के लिए डोल, पानी लाने के लिए मशकीजा, चंद जोड़ कपड़ा, वही खादी का कुर्ता, वही खादी की लुंगी। और उस छोटे से मकान में रहते थे वो कि जब अपना सर उन्हें जमीन पर रखना होता था तो उनका पैर यानी कि दीवार में टिकता था, और जब पैर जमीन पर रखना होता था तो उनका सर दीवार में टिकता था। मैंने यही पर सोच लिया कि ऐसी सादगी, इतनी अच्छी जिंदगी और इतना बड़ा इंसान कि मशरिक से लेकर मगरिब तक जिसके नाम के नारे लगते हों, जुनूब से लेकर शिमाल तक जिसके नाम के नारे लगते हों, अगर झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए आज तक अजानों में अल्लाह के नाम के साथ उस मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। मैं तो कलमा पढ़ के सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गया कि जब उसकी सीरत इतनी अच्छी है तो उसका लाया हुआ इस्लाम कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्के सरकार कारी इकबाल मुरादाबादी। वाह सुभान अल्लाह। पढ़ लिया कलमा, हो गया मुसलमान। ये है तुम्हारे नबी की जात। उसी हुजरे से नबी ने मिट्टी उठाई। क्या उठाया? जोर से बोलो, मिट्टी। पूरी ताकत से बोलो सब। थोड़ी देर दिल से तकरीर सुन लो। क्या उठाया नबी ने? एक हाथ में मिट्टी, दूसरे हाथ में कंकर, और पढ़ा क्या नबी ने? सूरे यासीन। क्या तिलावत किया नबी ने? सूरे
अब यहाँ पर एक अमल भी सुन लो, अगर सर में दर्द हुआ करे और दवाई असर न करे तो 3 दिन तक सूरह यासीन सर पे पड़वा के फुकवा लिया करो, आंखों से दिखाई न दिया करो तो सूरह यासीन पानी पे दब करके उसको आंखों में सलाई से लगा लिया करो, कानों से आवाज ना आती हो तो सूरह यासीन 41 दिन पढ़ के कानों में फुकवा लिया करो, रूह निकलने में तकलीफ होती हो तो सूरह यासीन पढ़ के दम करा लिया करो, जानवरों में बीमारी हो तो सूरह यासीन पढ़वा लिया करो, घर से जिन या भूत ना भागते हो सूरह यासीन पढ़वा लिया करो, जवान लड़कियों पे किसी गंदी शय का असर हो गया हो तो 21 दिन तक सूरह यासीन की तिलावत करा लिया करो, जान का कोई दुश्मन हो गया हो तो सूरह यासीन पढ़ के उसके रास्ते से गुजर जाया करो, अल्लाह इसकी बरकत से जान की भी हिफाजत करता है और मुसलमान के ईमान की भी हिफाजत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी पढ़ते हुए निकल रहे हैं हुजरे से, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, मुस्तफा गुजर हुआ तुम्हारे मेरे नबी का। कितने दुश्मन थे दरवाजे पे, बोलो जोर से। सबके हाथ में क्या था, जोर से बोलो क्या था, बीच में से निकल के जा रहे हैं मुस्तफा, सबके हाथ में तलवारें, आंखें खुली हैं। अबू जहल ने इनाम देने बोला था मगर किसी आंख में ताकत नहीं आज, तो तुम्हारे मेरे नबी को देख ले, जो तुम्हारे मेरे रसूल को देख ले। अच्छा एक सवाल ये है, तुम्हारे बीच में से अगर कोई गुजर के जाएगा तो बोलो ईमानदारी से वो नजर आएगा या नहीं आएगा? नबी क्यों नहीं दिखे 40 को, क्यों नहीं दिखे 40 को? सुनिए, 40 को क्यों नहीं दिखे, उसकी वजह सुनने की। नबी महबूब है खुदा का, क्या है बोलो जोर से, महबूब। दिल से बोलो क्या है नबी, महबूब। जोर से बोलो क्या है नबी। महबूब कहते हैं प्यारे को, तो प्यारा सबको नहीं दिखाया जाता, महबूब सबको नहीं दिखाया जाता, जिससे मोहब्बत हो वो महबूब सबके सामने रख के न, यानी के सबके सामने ला के नहीं रखा जाता। अब तुम जितने बगा के मुसलमान बैठे हो, मुझे कसम खा के बताओ तुम्हें माँ प्यारी है या नहीं? प्यारी है। जोर से बोलो है कि नहीं, हाथ उठा के बोलो है कि नहीं। तुम्हें बहन प्यारी है कि नहीं, बेटी प्यारी है कि नहीं, बीबी प्यारी है कि नहीं, मोहल्ले के किसी भाई की बेटी प्यारी है कि नहीं? ये महबूब है, महबूब प्यारे को कहते हैं। फिर तुम अपनी माँ का चेहरा किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हो? तुम अपनी बहन का चेहरा किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हो? तुम अपनी बेटी का चेहरा किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हो? तुम अपनी बीवी का चेहरा किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हो? आज उर्सों के नाम पे लाखों के मजमे हैं औरतों के, आज महफिलों के नाम पे हजारों के मजमे है औरतों के, जाके मजारों पर देखो लाइन लगी पड़ी है। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ बगा के जिंदा दिल सुन्नियों को जिन्होंने उर्स को उर्स की तरह से मनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने दिल खुश कर दिया हमारा, तुमने उर्स को उर्स की तरह से मनाया। बेटियां दिखाने की चीज नहीं है, बहनें दिखाने की चीज नहीं है, बीवियां दिखाने की चीज नहीं है, माएँ दिखाने की चीज नहीं है। बेटियां दिखाने की चीज क्यों नहीं है? तुम्हारे मेरे नबी अपनी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के साथ एक सफर में थे, साथ में अली भी हैं, साथ में नबी भी हैं, साथ में बेटी फातिमा भी हैं, गुजर के जा रहे हैं। मगर जहां सैयदा फातिमा का कदम का निशान पड़ता था जमीन पर, वहां तुम्हारे मेरे नबी फातिमा के कदम पे अपना कदम रख के सैयदा फातिमा के कदम का निशान अपने कदम में पाक से ढांप देते थे। अली मुस्कुराते जा रहे थे, अली के मुस्कुराने से अक्कासी पूरी दुनिया को मिल रही थी कि मुस्तफा का बेटी के कदम के निशान पर कदम रखना इस चीज का सबूत है कि मेरा रसूल चाहता है कि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देखना चाहिए। वाह क्या बात। तेरी बेटी को दुनिया मेलों में देखती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहन को दुनिया चौराहों पर देखती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बीवी के चेहरे की नुमाइश करता है, तुझे शर्म नहीं आती?
1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पर चली गई तुम्हारी। कितनी? मुंह खोल के बोलो थोड़ा। गैरों के बिस्तरों पर। तुम नाक वाले हो, तुम इज्जतदार हो, तुम दौलत वाले हो, तुम करोड़पति हो। 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पे। बचाओ इज्जत को। कौन है तेरी इज्जत का रखवाला? अभी 1700 गई हैं, पता नहीं कितनी जाएंगी। अगर चाहते हो कि रुकावट हो जाए, बेटियां घरों में रुक जाए, रह जाए, तो सिर्फ एक रास्ता है जो पूरे मुल्क में डंके की चोट पर मैं अपनी तकरीरों में कौम के सीनों तक पहुंचा रहा हूं, और वो रास्ता ये है, हराम खाना छोड़ दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना शुरू कर दो। खुदा की कसम, जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दिया, हराम लुकमा से रुक गए, तो ये तुम्हारी बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, मगर कभी भी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगी। है वाह, क्या बात है। तुम्हारे नबी 40 के बीच में से जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। कितनों के बीच में? मगर देख ना सके, क्योंकि खुदा का महबूब है ये। क्या बात। किसका महबूब है? महबूब दिखाया नहीं जाता सबको जी, सबको नहीं दिखाया जाता। चले गए ये 40 के 40 सुबह तक खड़े रहे। एक इन्हीं के खानदान का आया, आके बोला भाई कैसे खड़े हो? सीना तान के बोले हम ही हैं वो जिनको कल 40,000 में चुना गया था। क्यों भाई? कहा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का कत्ल करने के लिए। माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला नींद खराब चली गई तुम्हारी। क्यों भाई? कहा जिस इंतजार में खड़े थे वो तो रात ही निकल के चले गए। जोर से बोलो सब, झूम के बोलो नबी के प्यार में सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो सबने तलवारें हिलाई उसी की तरफ। आवाज सुन, तुझी से पहले नाश्ता करें। बोले क्यों? कहा 1 मिनट आंख का पलक लगा नहीं, इधर से उधर गए नहीं। अरे कब चले गए, किधर चले गए? हमने नहीं देखा, तूने देख लिया। कहा हम मैंने देखा। कहा हमें नजर क्यों नहीं आए? कहा ये तुम्हारी नजर का कसूर है। कहा तूने कैसे देख लिया? कहा मेरे कंकर नहीं डाली थी उन्होंने, मगर तुम्हारे ऊपर कंकर डाली थी उन्होंने। सर पे हाथ रखा तो सबके सरों पर कंकर थी, सबके सरों पर मिट्टी थी, जिसको कुरान ने बयान भी किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। इसकी तर्जुमानी की है ना, मुस्तफा डालते जा रहे हैं कंकर, गर्दनें झुकी जा रही हैं। सुबह देखा तो कंकर पाई, एक के नजर नहीं आया, उसने आंखों से नबी को देख लिया। कहा चले गए। एक सीना तान के बोला जब चले गए तो एक बात बता, दरवाजा क्यों नहीं खुला? था गैर, मगर बात बहुत अच्छी बोला, बात बहुत अच्छी बोला। था गैर, अच्छी बात बोला। क्यों नहीं खुला? गर्दन झुका के बोला उनके लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं। कहा क्यों? बोले मैंने उनके गुलामों को उन्हें नूर कहता हुआ भी सुना है। वाह क्या बात। और जो नूर होता है उसके लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं होता। इतना जब कहा तो हैरत में पड़ गए। कहा अच्छा, जब देखा तो यकीनन मुस्तफा जा चुके थे। मुस्तफा निकले और निकल के अबू बकर सिद्दीक को लिया। अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही हाथ मारा पहली आवाज में दरवाजा खुला। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के बोले मेरे खलील, क्या तुम सोए नहीं हो? क्या तुम जागे हो? क्या तुम दरवाजे पे खड़े हो? कदम नबी का बोसा लेके बोले आका, जिस दिन आपने ये खबर दी थी ना कि हिजरत होगी तो वक्त रात का होगा और साथ में अबू बकर तू होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। आका उस रात से, उस दिन से लेके आज तक मैं बिस्तर पर लेटा नहीं हूँ, मैंने अपनी कमर बिस्तर पर लगाई नहीं है। इस इंतजार में रहता हूँ कब वो रात आएगी कि मुस्तफा का साथ मुझे नसीब होगा। अल्लाह अल्लाह। पैगंबर आजम ने पकड़ा हाथ, चले अबू बकर को लेके सफर किया, गारे सौर में कयाम किया। मुस्तफा जान रहमत यस्रिब में पहुंचे, कदम नबी की
बरकत से अल्लाह ने बस्ती को मुनव्वर कर दिया, मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। वहाँ की हवा में शिफा, वहाँ की मिट्टी में शिफा, वहाँ के पानी में शिफा, वहाँ के दीवारों में शिफा, वहाँ के इलाकों में शिफा, वहाँ के पहाड़ों में शिफा। ये बरकत किसी के पाप की नहीं, ये बरकत सिर्फ रसूल पाक की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए मुस्तफा, महक गया मुस्तफा का मदीना। हर तरफ नूर के जलवे, हर तरफ नूर की बहारें, हर तरफ महक गई फजाएं। मेरे रसूल का मदीना खिल उठा। एक दिन वो भी आया, नबी पाक का जाहिरी तौर पर विसाल। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का खलीफा अव्वल बनना। 2.25 साल तक खिलाफत की अबू बकर सिद्दीक ने। कितने साल? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मगर 2 साल की खिलाफत में किसी पर जुल्म नहीं, किसी पर जाती नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को नाजायज फंसाया नहीं। 2.25 साल की बादशाहत में अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इंसान तो इंसान, दुनिया के किनारे कोई जानवर भी प्यासा ना रहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं बादशाह। मगर जिस दिन जनाजा उठा अबू बकर का, जनाजा उठा अबू बकर का, तो जनाजा उठाने वाले का नाम है मौला अली, उठाने वालों का नाम है मदीने के वो गुलाम जो नबी के साथ और अबू बकर के साथ जिंदगी बसर की है। जनाजा लेकर चले तो अगले पाए पर अली लगे थे। सबके दिल में गम था, सबकी आंखों में आंसू थे कि आज खलीफा अव्वल चल दिया, हजरत नबी का खलील चल दिया, अबू बकर सिद्दीक चल दिया। मुस्तफा की मेराज के वाक़ये पर सबसे पहले सदाकत की मोहर लगाने वाला अबू बकर चल दिया। गर्दन झुका के रोते जा रहे थे। मौला अली की भी आंख में आंसू हैं, अली की भी आंख में आंसू हैं। एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो एक रोने की आवाज आई, एक औरत रो रही है। अली बोले जनाजा रखो, देखेंगे कि रोने वाला है कौन। रखा जनाजा, दरवाजे पर दस्तक दी। अब तो पड़ोस में तुम्हारे रात भर कोई रोता रहे, तुम बीवी से कह देते हो सुबह देख लेंगे, सुबह देख लेंगे। अरे रोने तो जो होगा देखा जाएगा, ये है मुसलमान का दिल। मगर याद रखना, जब तेरा दिल ऐसा है तो एक दिन तुझ पर भी गुजरेगी, तो दिल सामने वाले का भी ऐसा ही होगा। इसीलिए तो नबी ने कहा था, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जिस दिन तेरा दिल किसी दूसरे के लिए नर्म बन जाएगा, उसी दिन सामने वालों के दिल तेरे लिए नर्म बन जाएंगे। सामने वाला हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है, मगर तेरी और तेरे बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। है वाह सुभान। मौला अली ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा नबी का अली हूं मैं। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? जोर से बोल सकते हैं? नबी का अली हूं मैं। देखा 3 बच्चे खड़े हैं सामने, सामने नकाब पोश औरत रो रही है। मौला अली अंदर पहुंचे, जाकर कहा बहन रोने की वजह जान सकता हूं, क्यों रो रही हो? इतना जब कहा तो चीख उठी करीब, रोकर कहा अली मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रखी है। कौन? कहा अबू बकर। मतलब? कहा मैं बेवा हूं, सामने जो खड़े हैं ये मेरे यतीम बच्चे। कहा क्या हुआ? कहा मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका। एक दिन अबू बकर रात में गुजर रहे थे, रोता देखा, मेरे दिल का हाल पूछा। मैंने कहा कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला, कई दिन से चूल्हा नहीं जला। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा बहन रोवे मत, जब तक अबू बकर मदीने में जिंदा है तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा। आज रो इसलिए रखी हूं अली। चल दिया वो अबू बकर जिसने रोजाना दोनों वक्त अपने साथ दस्तरखान पर मेरे यतीमों को खिलाया।
तोशा बना बना के मुझ जैसी बेवा के लिए भेजा। अब मेरे यतीमों का क्या होगा, मुझ गरीब बेवा का क्या होगा। इतना जब कहा, खुदा की कसम तो अली की आंख से आंसू निकल गए। मौला अली ने कहा बहन रोबे मत, अरे ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि तेरे दरवाजे पर तेरे रोने की सदा सुन के अली तेरे घर में दाखिल हुआ। इसका मतलब ये है अबू बकर सिद्दीक चाहते हैं अली मुझे कब्र में बाद में उठाना, पहले मेरी बहन की सदा सुन लो। ए बहन कान खोल कर सुन ले, आज तक ये जिम्मेदारी मुस्तफा के अबू बकर ने उठाई थी और आज के बाद ये जिम्मेदारी नबी का अली उठाएगा। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, उठाया जनाजा, लेकर चले हैं जनाजे को सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मेरे रसूल के रोजे पर। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प एक बात मैं आपको बताऊंगा, मगर तब बताऊंगा जब हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल कर दिखाओगे। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह तो जुमला देते हैं। जनाजा उठाकर जब अली चले, मदीने वाले चले, किसका, अबू बकर सिद्दीक का, तो हजरत अली ने जनाजा जाके अबू बकर का नबी के मजार के सामने रख दिया। सुभान अल्लाह, रोज़ाए रसूल के सामने। मदीने वालों ने कहा अली ये क्या कर रहे हो, जन्नतुल बकी लेकर चलो, वहां दफनाया जाएगा। मगर मौला अली कहते हैं नाना, अबू बकर ने मुझसे कहा था कि एक दिन नबी ने कहा था हे अबू बकर परेशान मत होना, जहां हम रहेंगे वहीं तुम रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसी पे अमल किए हुए हूँ। हे अली, मुझसे वसीयत की थी अबू बकर ने कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा जन्नतुल बकी में मत लेके जाना, पहले मेरे नबी के मजार पर लेके जाना और नबी से जाके कहना आका आपका यारे गार आया है, आपका जानिसार आया है, आपका वफादार आया है, आपका अबू बकर आया है, आपका रातों और दिनों का साथी आया है, गारे सोर का यार आया है। अगर नबी सीने से लगा ले तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई जवाब ना मिले, ए अली जहां चाहो वहां पर मुझे जाकर दफन कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ दोनों सहाबियों का अकीदा देखो, अबू बकर कह रहे हैं नबी अगर जवाब दे दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, और फिर अली का भी जवाब और अली का भी अकीदा देखो। इसका मतलब अबू बकर भी नबी को जिंदा मानते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। अबू बकर भी जिंदा मानते, कह रहे हैं जवाब दे दे तो सुभान अल्लाह। और फिर मौला अली भी चल दिए उनके कहने से, नबी के कब्र पर पहुंचे। नबी का गुंबद नहीं बना था उस जमाने में, हुजराए आयशा की छत पड़ी थी, उसी छत के नीचे तुम्हारे मेरे नबी कब्र में आराम फरमा थे। सैकड़ों सहाबा थे, मेरे रसूल के गुलाम का जनाजा दरवाजे पर रखा है और दरवाजे पर जाकर कहा आका आपका यारे गार आया है, आपका वफादार आया है, आपका जानिसार आया है, गारे सोर का साथी आया है, आपका गुलाम आया है। अली गर्दन झुका के बोले आका अबू बकर को आपके कदमों तक लाना मेरा काम था, फैसला सुनाना आपका काम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहकर रुके ही थे बगा वालों कि मुस्तफा जान रहमत, शम्मे बज़्म हिदायत, नौशा है बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर की कब्र अनवर से आवाज आती है अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मत अल्लाह। करो, मेरे महबूब को उठा के मेरे सीने से लगा दो। बरेली के मुजद्दिद इमाम इश्क़ को मोहब्बत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शानदार। मुस्तफा जान रहमत के दाहिने बाजू के करीब अबू बकर सिद्दीक को दफन कर दिया गया। पता ये लगा, नबी कहते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। बेशक बेशक। अब मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है वो इसी के ज़िमन में।
अब तर्जुमा सुने, सुभान अल्लाह बोले तब तर्जुमा करता हूँ। सुभान अल्लाह। फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। चलो लाइल्मी में बैठ गए, जानकारी नहीं थी, मालूमात नहीं थी, तुम्हें ज्ञान नहीं था, इसके बारे में तुम मुत्तला नहीं थे, इनके बारे में तुम्हें खबर नहीं थी, किसी ने तुम्हें बताया नहीं था, तब तुम उनके पास बैठे जो नबी के बागी हैं, जो नबी के दुश्मन हैं। मगर जब खबर हो गई तो आज के बाद अब कभी भी उनके पास नहीं बैठना। तुम एक जिद पर अड़े हो, दुनियावी तहजीब का दावेदार, यूनिवर्सिटी की कोर्स से निकलने वाला, उलूम फनून की ब्रांचों से पढ़ के आने वाला डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, प्रोफेसर, और आकर मैदान में कहता है ना, मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, जहां नमाज हो रही हो पढ़ लो, जहां इबादत हो रही हो खड़े हो जाओ, जहां सजदा हो रहा है खड़े हो जाओ। ना ना, इबादत पाकीज़गी का नाम है, इबादत मुअद्दब चीज का नाम है, इबादत बहुत महान चीज का नाम है। ये सबके पीछे लगी होती, अगर सबके पीछे नमाज होती तो करबला के अंदर जो कत्ल करने इमाम पाक को आए थे वो भी मुसलमान थे, वो भी नमाजी थे, जो खैमे हुसैन में थे ये भी नमाजी थे। उधर सजदे किए जा रहे थे तो कुछ नहीं, इधर सजदे किए जा रहे थे तो सजदा करने वालों के लिए आसमानों के फरिश्ते सलाम ले लेकर नाजिल हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ सजदे गद्दारों के पीछे अदा नहीं किए जाते, सजदे मुस्तफा के वफादारों के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल मुरादाबादी। वाह सुभान। सुनिए जुमला, फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। नहीं बैठना बदअक़ीदा लोगों के पास। किसके पास बैठना है? अब कुरान की आयत सुनो, कुरान कहता है सच्चों के पास। किसके पास? जोर से बोलो, किसके पास? बिजनौर के इलाके में मैंने ये तकरीर की, एक साहब खड़े होकर बोले मौलाना तकरीर बहुत अच्छी है मगर एक बात बताओ, सच्चा मिलेगा कहाँ? जी लो अब सही रहे। मैंने कहा ढूंढ ले भाई। बुड्ढा बोला मैं मुझे तो आज तक कोई सच्चा दुनिया में मिला नहीं। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत। भले आदमी अजीब बात कर दी। कुरान का 3रा पारा गवाह है, पहला सफा, जब तक दुनिया में एक भी सच्चा मोमिन रहेगा कयामत नहीं आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिनके उर्स में बैठे हो उनका शजरा मुझे नहीं मालूम कौन है वो, और ना मुझे किसी ने बताया, इसलिए मैं उस मौजू पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, ठीक है? मगर हर बस्ती में कोई ना कोई नेक होता है। बेशक बेशक जोर बेशक, से, सुभान जोर अल्लाह, से। सुभान अल्लाह। तुम जितने बैठे हो क्या पता कौन अल्लाह का वली है तुम में? क्या पता कोई कौन चुना हुआ है तुम में? बेशक क्या पता कौन नबी का प्यारा बैठा है तुम में? बेशक क्या पता कौन खुदा का महबूब बैठा है तुम में? बेशक पता कुछ नहीं है, गुदड़ियों में लाल पलते हैं। बेशक बेशक अरे बात बेशक। बताओ मुझे, तुम्हें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? बोलो जोर से, किस लिए? जोर से। सबको पता है ना किस लिए? इबादत के लिए। तुम फजर नहीं पढ़ते, तुम्हें नाश्ता मिलता है। जोहर नहीं पढ़ते, खाना मिलता है। असर नहीं पढ़ते, फिर चाय मिलती है। मगरिब नहीं पढ़ते, फिर खाना। इशा नहीं पढ़ते, खराटे की नींद। है कोई बगा में इतना बड़ा जिंदा दिल जो तुम्हारे घर में आके मजदूरी ना करे और रात शाम होने के बाद तुम उसे 500 रुपए थमा दो, बोले लो भाई चले जाओ? नहीं, मजदूरी उसे मिलेगी जो मेहनत करेगा। बगैर मेहनत के कोई मजदूरी नहीं देता। तुमने खुद कहा कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, और पूरे दिन में 24 घंटे में एक सजदा नहीं किया, फिर पानी क्यों?
फिर खाना क्यों, फिर औलाद क्यों, फिर पैसा क्यों, फिर मार्केट में नफा क्यों, फिर तिजारत में फायदा क्यों, फिर गाड़ियों में पैसे में कमाई क्यों, जिधर जा रहे हो उधर बरकतें क्यों, उधर से आ रहे हो जेबों में पैसा क्यों? क्या वजह है? मेहनत तो की नहीं, काम तो किया नहीं, तो फिर मजदूरी क्यों मिल रही है तुम्हें? औलाद की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, इज्जत की शक्ल में, तकद्दुस की शक्ल में, मर्तबे की शक्ल में, मकानों की शक्ल में, गाड़ियों की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, खाने की शक्ल में, जिस्म की ताकत और तवानाई की शक्ल में, बेटियों की शक्ल में, बेटों की शक्ल में, खूबसूरत बीवियों की शक्ल में, साया फिगर होने वाले माँ बाप की शक्ल में। क्या वजह है इसकी? हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन करियों में तुम रहते हो, जिन खत्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, उसी समत में, उन्हीं गलियों में, उन्हीं बस्तियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तुम्हें तो कोई खबर नहीं क्या हो रहा है, मगर रातों को तुम हाथ पांव छोड़ के सो जाते हो। मगर कुछ लोग रातों को सोते नहीं है, वुजू कर करके मुसल्ले बिछाते हैं और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुकाते हैं, या बिस्तरों पर लेटे लेटे अल्लाह अल्लाह करते हैं। इधर उनकी जबानों से अल्लाह का जिक्र निकलता है और उधर खूब खुदाए पाक पूरे इलाके और पूरी बस्ती के लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत रहमत हक बहा नबी जोयत, सजदा उसने किया, खाने का इंतजाम अल्लाह ने तेरा कर दिया। क्या पता कौन सच्चा बैठा है तुम में, पता कुछ नहीं है किसकी बरकत से बस्ती पल रही है। और यहां एक जुमला और बोल दूं, अगर सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अपने लिए जीना कोई कमाल ना, पूरे घर को साथ लेके जियो, तब है मजा जिंदगी का। सुन लो बात, हाँ जानवर भी जी लेते हैं मौलाना साहब। जानवर सुबह निकलते शाम को के फुला के आते हैं, फिर फर्क क्या हुआ इंसान में? इंसान का मकसद यह है खुद भी खा, भाई की औलाद को भी खिला, बेशक बेशक, खुद भी खा, पड़ोसियों को खिला, बेशक, खुद भी खा, बस्ती वालों को खिला। मुसलमान का मतलब तो यह है जो तेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी हांडियों में सब्जी बनती हो, यानी गोश्त बनता हो, और पड़ोस में दीवार के पार कोई गरीब का घर हो जिसके घर में गरीब बच्चे रहते हो, तो अपनी बीवी से कह दे वो यानी कि पतीली का ढक्कन ढांप के बनाए, हांडी का ढक्कन ढांप के बनाए, ताकि गोश्त की या सब्जी की खुशबू दीवार पार करके गरीब के घर में ना जा सके। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया कि या तो हांडी का ढक्कन ढांप के बना, और अगर ऐसा ना कर सका, खुशबू उसके घर चली गई और गरीब के बच्चों ने अगर अपने रक्षा चलाने वाले मजदूर बाप से वही सब्जी मांग ली जो तेरे घर बन रही है और गरीब ना दे सका, जो गरीब के बच्चों का दिल टूटेगा, जो गरीब का दिल टूटेगा, उसका जिम्मेदार तू होगा। इसलिए तुम्हारे नबी ने फरमाया या तो हांडी का ढक्कन ढांप के बनाओ, और अगर खोल के बनाते हो तो दिल के दरवाजे ऐसे खोल लो कि जब सब्जी बन जा तो अपने खाने से पहले एक प्याला सब्जी निकाल, अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल, और निकालने के बाद पहले खुद मत खा, दीवार के पार पहले गरीब के घर पहुंचा दे। मुस्तफा कहते हैं गरीब, हाफिज जी नहीं कहा, कारी साहब नहीं कहा, मौलाना साहब नहीं कहा, मुफ्ती साहब नहीं कहा, पीर साहब नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा, नबी ने मुतलक कहा, पड़ोसी चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, यह है मुस्तफा का धर्म, यह है मुस्तफा की सीरत, यह है मुस्तफा का कैरेक्टर, यह है मुस्तफा की जिंदगी, यह है तुम्हारे नबी की जिंदगी। है आज रोड छाप यानी कि सड़क छाप कुछ उजड़ लोग जो तुम्हारे मेरे नबी के नाम से चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे मेरे नबी के नाम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे मेरा नबी तो वो है जो सिर्फ अपनों के लिए रहमत बनकर लेके आया, बल्कि
गैरों के लिए भी वो रसूल रहमत बनकर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत शानदार जवाब माशाल्लाह। मुस्तफा की शान देखे आप। नबी कहते हैं खिला दे भूखे को, और अगर खिला के मर गया तो सुन अपनी शान, कयामत के दिन दुनिया जन्नत को ढूंढेगी। मुस्तफा कहते हैं मैं भूखे को खिलाने वाले को तलाश करूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बनाओ ऐसे दिल, बनाओ ऐसी जिंदगी, बनाओ ऐसे कैरेक्टर कि जिस दिन मरो तो अपने गैर भी कह दें भूखों को खिलाने वाला चल दिया। जोर से बोल के दिखाओ। तो ये महफिल किसकी है बोलो? सच्चों की। किसकी महफिल है बोलो जोर से? सच्चों की। कुरान कहता बुरी सोबत से बचो, सच्चों के साथ हो जाओ। 3 मिनट और तकरीर करना है मुझे। अभी परेशान तो नहीं हो आप? या अभी खत्म कर लूं? 3 मिनट और कर लूं तो जी? अच्छा, आधा घंटा कर लूं ना, ऐसा भी ना। हाँ, अगर 11 बजे बैठाते तो मैं कर लेता, 1.5-2 घंटा कर लेता, मगर चूंकि लाइट तुमने किया इसमें खत्म मेरी नहीं। मैं तो यहाँ आ गया था 8 बजे, बहुत पहले आ गया था। बैठा देते पहले तो ज्यादा देर तक गुफ्तगू हो जाती तुमसे। सुभान अल्लाह बोले तो मैं बातें बता लूं। तो सुभान अल्लाह। कहती बुरों की सोबत से बचो। बुरों का मतलब झूठों के पास नहीं बैठना, चोरों के पास नहीं बैठना, डकैतों के पास नहीं बैठना, सूद लेने वालों के पास नहीं बैठना, ब्याज लेने वालों के पास नहीं बैठना, 1 से 4 बनाने वालों के पास नहीं बैठना, डकैतों के पास नहीं बैठना, शराबियों के पास नहीं बैठना, वहाबियों के पास नहीं बैठना। किसके पास बैठना? सच्चों के पास। बेशक। किसके पास बैठना बोलो जोर से? सच्चों के पास। सच्चों के पास। अब फायदा क्या होगा हमें? अगर हम सच्चों के पास बैठते हैं तो हमें फायदा क्या होगा? नबी कहते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाए। वाह वाह वाह। एक जगह नबी ने कहा मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका अश्र उसी कौम के साथ होगा। आज हमने देखा है कितने जवानों के हाथ में धागे बंधे हुए हैं, गलों में जंजीरें पड़ी हैं, हाथों में जंजीरें पड़ी हैं। वो अपने आप की पहलवानी का ऐलान करना चाहते हैं, मैं ताकतवर हूँ, मेरा गट्टा मोटा है, मैं अमीर हूँ, मैं मालदार हूँ। कितनों ने सोने की बनवा ली, कितनों ने चांदी की बनवा ली, कितनों ने बाजारों से ला के धागे अपने हाथों में बांध लिए। कान खोल कर जुमला सुन लो, धागा बगदाद का हो, धागा अजमेर का हो, धागा कलियर का हो, धागा कचोचा का हो, धागा बरेली का हो, ये गैरों का तरीका है, ये मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों का तरीका हो ही नहीं। बेशक बेशक, सच्ची बात है। बचो इन तरीकों से। कोई चैन कोई जंजीर नबी का गुलाम नहीं पहनेगा। क्या मतलब है इन चीजों से? अरे मियां कान तो कान, हजरत एक की नाक छिदी पड़ी। जी सच्ची बात है हजरत। नाक छिदवाए बड़ा यार, और ये लंबा सरिया उसकी नाक में। या अल्लाह तो रहम फरमा। कानों में भी इतने इतने लंबे सरिये। कोई बीमारी हो गई तुम्हें? हो क्या गया? क्या बनना चाह रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, और मर्द होना है जेवर अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह। इससे बड़ा जेवर नहीं हो सकता कि अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। बेशक। जब मर्द बनाया है तो मर्द रहो, औरत बनने की कोशिश मत करो। ये जो जेवर है चांदी की शक्ल में, सोने की शक्ल में, ये मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है। बेशक बेशक। तांबा, पीतल, धात, गिल्टी, लोहा, सोना, चांदी, किसी भी चीज को पहनकर नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। एक अंगूठी चांदी की, वो भी एक नग वाली, 4.5 माशा से कम की, हो सके तो बरेली वाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ ये जायज है जी। इसके अलावा कोई जेवर मर्द के लिए जायज नहीं है। औरत के लिए जायज है सिर्फ सोना और चांदी। सुन लें,
और हो सके तो औरतें भी बचें लोहे से, धात से, गिल्टी से, तांबे से, पीतल से बचें औरतें इनसे। और ऐसे ऐसे मेकअपों से बचें जो आज नए नए मेकअप मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें गंदे जानवरों की चर्बियां आ रही हैं और औरतें उनको होठों पे लगा रही हैं। शर्म आना चाहिए, बचना चाहिए मुसलमान बहनों को, इसलिए कि आज नए से नए मेकअप लगा के तुम शादियों में, मंगनियों में, पार्टियों में शरीक होती हो। तुम हुस्न की भीख मांगती हो मार्केटों में, बाजारों में, मेलों में, शहरों कस्बों की गलियों में जाके। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज से 1500 साल पहले एक क्रीम तुम्हारे पैगंबर ने मदीने से रिलीज की थी और उस क्रीम का नाम है तहज्जुद की नमाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज। अगर हुस्न ही चाहिए, अगर चेहरे पे चमक चाहिए तो 40 दिन लग के तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। और जब 40वां दिन आए तो आखिरी सजदा इतना लंबा कर, इतना लंबा कर, इतनी देर तक कर कि तेरे पैर के तलवों का खून तेरी पिंडली में आ जाए, पिंडली से चल के तेरी टांगों में चल जाए, टांगों से चल के तेरी कमर में आ जाए, कमर से निकल के तेरे सर में आ जाए, सर से निकल के तेरे चेहरे में भर जाए। 40 दिन के बाद जब सजदे से सर उठाएगी, सुबह आईने में देखेगी, खुदा वो हुस्न अता करेगा जो 40 दिन क्रीम लगा के नहीं मिलेगा, जो 40 दिन के तहज्जुद के सजदों से अल्लाह मेरी बहन को अता फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत मस्त। तुमने अपने रास्ते छोड़ दिए, रास्ते, तुमने अपने तरीके छोड़ दिए, इसीलिए तो मर रहे हो तुम। है कोई पुरसाने हाल? सुनो, एक मशवरा है मेरा, उसे मान लो। 5 वक्त नमाजी बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, खुदा की कसम नमाजी बन जाओ, अल्लाह की कसम बन जाओ नमाजी। खैरियत इसी में है, आज भी वक्त है, बन जाओ नमाजी। गांठ में बांध लो, फजर की नमाज के बाद मस्जिद से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक कुरान का एक पारा नहीं पढ़ेंगे। माँ और बहनें भी आज अमल करें इस बात पे, जब तक घर में नाश्ता नहीं बनेगा, जब तक फजर की नमाज पढ़ के कुरान का आधा सिपारा ना पढ़ लेंगे। अरे अमल करके तो देख, अमली मैदान में उतर के तो देख, इस्लामी लिबादा पहन के तो देख। जो दुश्मन है वो दोस्त बन के तेरे सामने खड़े ना हो जाए तब कहना। बेशक बेशक, सच्ची बात है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मुश्किलों से दो चार हो रहे हो ना भाइयों, आज परेशानियां, मुश्किलें, गम, पिटाइयां, लड़ाई झगड़े, ये जो हो रहे हैं ना, इसमें कमी किसी और की नहीं। सुन लो, कमी तुम्हारी है, कमी हमारी है। आप कहोगे कैसे? कुरान उठाओ ना भाई, पढ़ो तब पता लगे ना तुम्हें। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कुरान कहता तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह बहुत सी खताएं तुम्हारी माफ कर देता है। बेशक, वरना तुम इस लायक, खाने मिले तुम्हें, पीने मिले तुझमें ना, आसमान फट के गिर जाता, जमीन फट के तुम्हें निगल लेती, फिर बचे कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा कहते तुम्हारे बीच में जो कुछ सच्चे हैं ना, उन सच्चों की वजह से अल्लाह तुम्हें बचा लेता। जोर से बोलो। इसलिए तुम सच्चों की कदर करो, सच्चों के साथ रहो, बुरों के दामन छोड़ो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के साथ हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिदों पे झाड़ू लगाया करो। वक्त आ गया सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मस्जिद में
में जाओ और सफाई करो। इमाम गजाली कहते हैं जो मस्जिद में सफाई करता है अल्लाह उसके सीने से गुरूर और तकब्बुर को मिटा देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में उजाला किया करो। इमाम गजाली कहते हैं जिसने 40 दिन मस्जिद में चिराग रोशन कर दिया अगर ईमान के साथ मर गया कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फरमाया किसी प्यासे को पानी पिला दिया करो। अगर कोई ईमान वाला प्यास बुझा के मर गया अल्लाह कब्र से भी तुम्हें प्यासा नहीं उठने देगा। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे रास्ते अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं, इन बातों पर अमल करो, इन चीजों पर अमल करो। बुजुर्गों की खिदमत करो, बाप की इज्जत करो, माँ की कदर करो, बड़े भाई को बाप का दर्जा दिया करो। गांव में जो सफेद दाढ़ी वाले हैं उनकी बेपनाह इज्जत करो। सुन लो बात, बेपनाह इज्जत करो। नबी कहते हैं नबी सफेद दाढ़ी वाले की कदर करना सीखो। अगर उसने मुस्कुरा के तेरे लिए दुआ कर दी तो मर जाएगा मगर दुनिया में तुझे कोई जीते जी जलील नहीं कर पाएगा। वाह। इज्जत करो, कदर करो। ये कुछ नहीं कि अपने बाप की, अपने ताऊ की, अपने चाचा की, ना, कोई भी हो ईमान वाला, गांव की सफेद दाढ़ी वाला, उसकी कदर करो, इज्जत करो, कहने मानो, मिलजुल के रहो आपस में। पार्टियां खत्म करो, ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला मोहल्ला, ये फला, ना, कोई पार्टी नहीं, हम सबका नाम है मुसलमान। बेशक बेशक, जोर से बोलो क्या नाम है हमारा? मुसलमान। कोई बिरादरी नहीं, कोई कौम नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान कहता है इंसान तुझको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लिताअरफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है? कुरान कहता है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। वाह 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 वाह। वो है बड़ा, न दौलत की वजह से, न बिरादरी की वजह से, ना ईमान की वजह से आदमी बड़ा, तकवे की वजह से आदमी बड़ा है। तकवा शिआर बनो, सच्चों के साथ रहो, नमाजी बनो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, मक्कारी अय्यारी और बदकारी मत करो, सच्चे बनकर रहो, ईमानदार होकर रहो, नबी के वफादार होकर रहो। अल्लाह ताला इस महफिल